हाँ दोस्तों, बैंक से ज़्यादा आपको एसआईपी रिटर्न दे सकता है और देता है, लेकिन वही आपको बैंक उससे कम रिटर्न देता है। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम तो बात करेंगे एसआईपी आखिर होता क्या है। जो एसआईपी है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक है, जो कि आप एक सिस्टम के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, और जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सिस्टम के थ्रू ही रहेगा। सबसे पहले तो जो एसआईपी होता है वो ग्रो एप्लीकेशन में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, एसआईपी के लिए। तो ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे अपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास A to Z लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, A to Z जो भी मांगेगा एकदम लीगल होना चाहिए। आपका फ़ोटो तक लेगा, वहाँ सिग्नेचर तक लेता है, वो भी लीगली लेता है, ठीक है। नॉमिनिंग नेम भी होना चाहिए, किसका नॉमिनिंग नेम दे रहे हैं वो आपको भी डिपेंड कर रहा है। तो दोस्तों, हम बात कुल मिला कर बोलने वाले हैं एसआईपी होता क्या है। पहले बता दिया मैं, एसआईपी जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ठीक है। जबकि बैंक जो है एसआईपी से ज़्यादा आपको रिटर्न कभी नहीं देगा। बैंक कितना देता है, 2 से 2.5%। अगर आप सेविंग अकाउंट में करके सेविंग की है अपना एक अमाउंट, तो आपको बैंक उतना 2 से 2.5% रिटर्न देता है, ठीक है। जबकि आप वही पैसा अगर आप 500 रुपया मंथली भी अगर एसआईपी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो आपको जरूरी कम से कम आप गूगल पर सर्च भी कर लेना, ChatGPT में, कम से कम आपको 10% वो रिटर्न देगा ही देगा। एसआईपी 100% है दोस्तों। अगर साथ में देखो एसआईपी होता क्या है, एसआईपी एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे कोई भी एक आम आदमी भी छोटे बजट पे पैमाने पे आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि वही बैंक में नहीं कर सकते हैं। बैंक में अगर आपने 1000 रुपया कर दिया इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास 500 रुपया नेक्स्ट मंथ है तो आप नहीं कर सकते, आपको ऊपर बैंक वो टैक्स कर देगा, ठीक है, चार्जेस फाइन कर देगा। जबकि एसआईपी में ऐसा सिस्टम नहीं है। आप एसआईपी में इस मंथ आपने 1000 का इन्वेस्टमेंट किया, अगर नेक्स्ट मंथ आपके पास इतना पेमेंट नहीं है तो आप उससे कम कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। एसआईपी में एक ऐसा सिस्टम है कि आप वहाँ पे पर मंथ 500 रुपये से आप स्टार्ट कीजिए। एसआईपी के लिए 500 रुपये से स्टार्ट कीजिए, छोटे लागत से। आपको 10 साल बाद वो 500 रुपया आपको लाखों में दिखेगा, ठीक है। तो छोटा इन्वेस्टमेंट बड़ा फ्यूचर इसमें दिखता है एसआईपी में, जबकि बैंक में नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं एसआईपी बेटर है और लाख गुना बेटर है दोस्तों। तो एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप वीकली या मंथली इन्वेस्ट उसमें कर सकते हैं, जो कि आपको एक अपना फ्यूचर प्लान के हिसाब से फ्यूचर प्लान बनाना पड़ेगा। आपके फ्यूचर में कितना चीज़ का कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, और कितना बचत करना है आपको, ये सब सोच समझ कर आपको इसमें इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट शुरू करना है आपको, ठीक, तो आपने फर्स्ट टाइम वहाँ पे एसआईपी जब चालू करेंगे तो वहाँ पे 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या होता है कि एसआईपी एक तारीख चूज करके देता है कि इस तारीख को आपका पर मंथ पैसा कटेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप ऑटो डेबिट का सिस्टम लगा दीजिए, ठीक है। आपको जैसे आपका पैसा अकाउंट में रहेगा, ठीक है, उस समय वो उतनी तारीख पे आप काट लेगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि उतने डेट पे, मतलब अगर मान चलो 10 तारीख को आपका अकाउंट में से पैसा कटने वाला है, एसआईपी में जाने वाला है, तो आप 10 तारीख से पहले कहीं से उसमें पैसे डाल दीजिए, ताकि एसआईपी में पैसा कट जाए। एसआईपी में जो भी बैलेंस आप ऐड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, वो जमा हो जाए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एसआईपी में किसी भी तरह की फ्रॉड नहीं हो सकता। ये एक जो है म्यूचुअल फंड जैसा है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड ही है, समझो कि म्यूचुअल फंड है एसआईपी। बाकी इसमें जो है कि जोखिम भरा थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे पहले तो आप पढ़ लें इसको। जो भी एसआईपी चालू करना है आपको, सबसे पहले इसके बारे में पूर्ण रूप से डिटेल्स देख लेना। जो एसआईपी क्या है मैं बता रहा हूँ, इसमें होता क्या है दोस्तों। अगर आप कहीं बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक, जब चाहेंगे उसको निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, कि किसी भी इमरजेंसी केस में नहीं निकाल सकते। जबकि एसआईपी में यही दोस्तों, आप पैसा जमा कर रहे हैं, आपको इमरजेंसी में कभी पैसा चाहिए, ठीक है, तो आप वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं एसआईपी को, वहाँ से पैसा अपना बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जबकि ये बैंक में सिस्टम नहीं है दोस्तों। बैंक के लिए फिर बैंक में चक्कर लगाओ, फिर वो करने के बाद जाके फिर होता है, ठीक है। उसमें भी कई आपसे सवाल पूछा जाएगा, जबकि इसमें नहीं है। बस ये लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आपको ये एसआईपी चालू होता है। तो दोस्तों, एसआईपी जब भी करें आप अपने लाइफ में, तो लॉन्ग टाइम के लिए ही ज़्यादातर करें। लॉन्ग टाइम में बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होता है। लॉन्ग टाइम में क्या होता है कि आपको 30% तक भी एसआईपी आपको रिटर्न दे देता है, ठीक है।
दोस्तों अगर SIP चालू करना है तो मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ SIP कैसे स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों SIP स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके फ़ोन में ग्रो एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए और उस पर जो भी आप इसमें आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे SIP अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो SIP स्टार्ट करने के लिए आपको ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक, सर्च वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको सर्च कर देना है SIP। तो जितना भी SIP होगा फंड यहाँ पे आकर आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिस कंपनी का भी होगा। तो जैसे यहाँ पे SIP दिख रहा है विथ 500, ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे शो करने लगा, ठीक है। SIP इंडस्ट्रियल लिमिटेड जैसे दिख रहा है ना, इससे बहुत सारा कंपनियाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है, SIP आपको शुरू करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको SIP एक दिखा दे रहा हूँ अच्छा सा कोई, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक दिख रहा है HDFC सिल्वर, ठीक है, ETF। यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको दोस्तों नीचे की ओर दिख रहा है एक ऑप्शन स्टार्ट SIP, ठीक। अब इससे पहले मैं बता दूँ दोस्तों आपको, सबसे पहले यहाँ पे हम कितने दिन का इसमें SIP अपना चालू कर सकते हैं, ये A to Z इसमें जानकारी मिलता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देख लेंगे यहाँ पे 1 मंथ का भी आप चालू कर सकते हैं SIP। 1 मंथ में आपको ये भी देख लीजिए कि 1 मंथ में जो SIP है आपको रिटर्न में नहीं देगा, क्योंकि 1 मंथ में आपको इतना माइनस में है, कितना 4.07% ये माइनस में भी चल रहा है रिटर्न, ठीक है, नहीं दिया है खास करके 1 मंथ में। यही हम 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में भी ये रिटर्न नहीं दिया है, 31.78% जो है ये माइनस में ही रहा है। इसीलिए मैं दोस्तों पहले ही बताया वीडियो में कि SIP जो है लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वही हम 1 ईयर्स में देखते हैं। इसमें 1 ईयर्स में देख लीजिए दोस्तों, इतना परसेंटेज 92.60% ही जो है कि आपको रिटर्न दिया है 1 ईयर्स में, ओनली 1 साल में। अगर 1 साल में सोचो दोस्तों कितना अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। तो यही हम 3 ईयर्स का देखें तो 3 ईयर्स में 41.89% ये रिटर्न दिया है। यही अगर हम लॉन्ग टाइम देखें यानी ऑल टाइम, जब तक आप चाहो अपने मन से SIP उसमें जमा करते जाओ, जब चाहो आप स्टॉप कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो और भी हम क्लिक कर दिए तो ऑल टाइम यानी लाइफ टाइम हो गया। तो ये इसमें क्या दिखा रहा है, 41.99% ये रिटर्न दिया है। अब सोचो दोस्तों इतना बैक कभी नहीं दे सकता यार, 2 से 3% देता है यार, ज़्यादा से ज़्यादा 6% देगा, 7% देगा, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। जबकि SIP आपको सोचो 41.99% यहाँ पर रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जैसे मान चलो मैं ऑल टाइम का कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ रुपये डालने की ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कि कितना आपको स्टार्टअप करना है, कितने रुपये से, जैसे कि 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से 1000 से स्टार्ट भी कर सकते हैं, 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 6000 5000 से स्टार्ट भी कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अपना मंथली इन्वेस्टमेंट इस SIP में करने के लिए चाहते हैं तो जैसे 10,000 करना है तो यहाँ पे सिंपल से 10,000 टाइप करेंगे, ठीक है। देखो 10,000 इन्वेस्ट पर मंथ हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है। आप जितना चाहते हो, कुछ लिमिट है वहाँ तक हो सकता है, इतना आप यहाँ पे SIP इतना तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, पैसा अपना। तो दोस्तों जैसे 1000 हम ले लिए, ठीक है, 1000। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, स्टार्ट SIP कर देना है। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ से आपको अप्रूवल ऑटो पे का दे देना है, ठीक है। जैसे यहाँ से अप्रूवल कर दीजिएगा तो आपका पर मंथ के हिसाब से ये पैसा पर मंथ मतलब पैसा इसमें इन्वेस्ट होने लगेगा SIP में। तो दोस्तों वो भी एक चीज़ रहा कि पहले मैं बताया कि आपके पास एक, तो दोस्तों SIP स्टार्ट करने के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको ये लिखा रहेगा कि किस डेट पे आपका SIP जो है कटेगा, ठीक है। तो वहाँ पे उस डेट से पहले आपको अपने अकाउंट में पैसा रखना होगा। चलिए दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने फ्यूचर के लिए SIP अभी से भी स्टार्ट करना शुरू कर दे। उसमें क्या होता है कि जो भी SIP अपना स्टार्ट कीजिएगा आपके फ्यूचर के लिए वो एक बड़े पैमाने पे आपको मुद्रा
इकट्ठा हो जाता है, जो कि आपके फ्यूचर में काम करता है। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो सही लगी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल कीजिए, करना ना भूलें, और जितना हो सके मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।